एक छोटे से गांव चंदनपुर के पास एक घनी जंगल के बीच एक पुरानी गुफा थी। लोग कहते थे कि गुफा में कभी-कभी अजीब रोशनी और ध्वनियां सुनाई देती थीं। गांव के लोग गुफा के पास जाने से डरते थे क्योंकि वहां से लौटकर कोई नहीं आता था। रवि, एक युवा और साहसी लड़का जो रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता था, ने इस गुफा के बारे में सुना। उसने ठान लिया कि वह गुफा के रहस्य का पता लगाएगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रवि ने उनकी बात न मानते हुए जंगल की ओर कदम बढ़ाया। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही रवि को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी रोशनी दिखी। रोशनी का पीछा करते हुए वह गुफा के गहरे हिस्से में पहुंच गया। गुफा के दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो जैसे किसी प्राचीन भाषा की लिपि थी। गुफा के अंत में एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था, जिस पर वही लिपि उकेरी हुई थी। दरवाजे के पास एक टेबल पर 3 चमचमाते पत्थर रखे थे, लाल, नीला और हरा। टेबल पर लिखा था, सिर्फ सही पत्थर चुनो वरना दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। रवि ने सोचा और तीनों पत्थरों को ध्यान से देखा। उसने लाल पत्थर उठाया और दरवाजे के पास रखा। अचानक पूरा गुफा कांपने लगा और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक और दुनिया थी। यह दुनिया जमीन से नीचे थी, जहां पेड़ सुनहरे थे, नदियां नीली चमकती थीं और अजीब जीव घूमा करते थे। उस जगह का हर कोना जादुई लग रहा था। रवि ने महसूस किया कि यह दुनिया इंसानों की दुनिया से पूरी तरह अलग थी। जैसे ही रवि ने उस दुनिया में कदम रखा, एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आया। उसने कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने इस दुनिया में कदम रखा है। यह स्थान हमारे पूर्वजों ने बनाया था, जो जादुई शक्तियों का उपयोग करते थे, लेकिन लालच के कारण उन्होंने इसे सील कर दिया। अब यह जगह तुम्हारी जिम्मेदारी है। चुनौती और निर्णय बूढ़े व्यक्ति ने रवि को 2 विकल्प दिए। वह इस जादुई दुनिया का रक्षक बनकर यहीं रह सकता है। वह वापस अपनी दुनिया में लौट सकता है, लेकिन इस रहस्य को किसी को नहीं बता सकता। रवि ने कुछ पल सोचा और कहा, मैं अपनी दुनिया में लौटूंगा, लेकिन इस जगह का रहस्य सुरक्षित रखूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने रवि को गुफा के बाहर छोड़ दिया और गुफा का प्रवेश द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। रवि वापस अपने गांव आ गया, लेकिन वह कभी किसी को उस गुफा के बारे में कुछ नहीं बता पाया। उसकी आंखों में वह जादुई दुनिया हमेशा जीवित रही। रवि अपनी दुनिया में लौट आया, लेकिन गुफा के अंदर का अनुभव उसे चैन से बैठने नहीं देता था। उसे वह जादुई संसार हर रात सपनों में दिखाई देता। सपने में अक्सर बूढ़ा व्यक्ति उसे चेतावनी देता, तुम्हारे निर्णय ने हमारी दुनिया को खतरे में डाल दिया है, लौटकर इसे बचाओ। रवि ने इसे शुरुआत में सपना समझा, लेकिन जब सपने लगातार आने लगे तो उसने गुफा में दोबारा जाने का निश्चय किया। रवि ने गुफा के बंद दरवाजे के पास जाकर वहीं 3 पत्थर फिर से खोजे। उसने लाल पत्थर को फिर से उठाया और दरवाजे पर रखा, लेकिन इस बार दरवाजा नहीं खुला। अचानक नीले और हरे पत्थर में से रोशनी निकली और दरवाजे पर एक नई लिपि उभर आई। तुमने निर्णय लिया, लेकिन हर निर्णय का परिणाम होता है। इस बार जब दरवाजा खुला तो वह सुनहरी और शांत दुनिया अब अराजकता में डूबी हुई थी। पेड़ मुरझा गए थे, नदियां सूख गई थीं और वह जादुई जीव एक दूसरे से लड़ रहे थे। बूढ़ा व्यक्ति अब थका हुआ और कमजोर दिख रहा था। उसने रवि को देखते हुए कहा, तुम्हारे लौटने का इंतजार था। हमारी दुनिया तुम्हारे बिना संतुलन नहीं बना सकती। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। बूढ़े ने बताया कि यह दुनिया इंसानों के अच्छे और बुरे कर्मों का प्रतिबिंब है। इंसानों की दुनिया में जैसे ही लालच, स्वार्थ और क्रोध बढ़ता है, यह जादुई दुनिया प्रभावित होती है। तुम्हारा फैसला यहाँ से जाने का था, लेकिन इस दुनिया को बचाने की चाबी तुम्हारे पास थी। रवि ने बूढ़े से पूछा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? बूढ़े ने कहा, 3 पत्थरों का संतुलन पुनः स्थापित करो। लाल पत्थर साहस का प्रतीक है, हरा शांति का और नीला ज्ञान का। इन्हें सही क्रम में जगह पर रखो और संतुलन बहाल होगा। रवि ने पत्थरों को सही स्थान पर रखा। जैसे ही उसने आखिरी पत्थर रखा, पूरी दुनिया चमकने लगी। मुरझाए पेड़ फिर से हरे हो गए, नदियां बहने लगीं और जादुई जीव खुशी से झूम उठे। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह दुनिया सुरक्षित है, लेकिन याद रखना, इसे बचाने के लिए इंसानों को अपनी दुनिया में संतुलन बनाना होगा। यह दर्पण है तुम्हारी दुनिया का। रवि को एक आखिरी निर्णय लेना था। क्या वह इस जादुई दुनिया का रक्षक बनकर यहीं रहेगा या वापस अपनी दुनिया लौट जाएगा?
रवि ने कहा, मैं दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन बनाए रखने का वादा करता हूँ। मैं अपनी दुनिया में जाऊंगा और लोगों को यह समझाने की कोशिश करूंगा कि उनके कर्म कैसे एक जादुई असर डालते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। गुफा का दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया, लेकिन इस बार हमेशा के लिए नहीं। रवि गांव लौट आया। उसने गुफा का रहस्य किसी को नहीं बताया, लेकिन उसने अपने जीवन को मानवता और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए समर्पित कर दिया। हर कार्य का असर होता है और हर दुनिया जुड़ी हुई है, रवि ने अपने मन में सोचते हुए कहा। इस तरह रहस्यमयी गुफा का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन यह कहानी हमें एक बड़ा संदेश देकर खत्म होती है।